न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश विक्रमनाथ जी, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी जी, भारत के बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा जी, उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए पूर्वतन मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण, अन्य प्रतिभागियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की अद्वितीय सफलता पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आज के दिन मैं उन संविधान निर्माताओं को सादर नमन करती हूँ जिन्होंने विश्व इतिहास के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े लिखित संविधान को स्वरूप दिया। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ने संविधान के आदर्शों का पालन और मर्यादाओं का निर्वहन किया है। इसके लिए मैं इन तीनों स्तंभों से जुड़े लोगों को सराहना करती हूँ। संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय सहयोग के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में उनकी 125वीं जयंती के वर्ष में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने केवल वंचित वर्गों के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र स्वरूप और विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया। संविधान सभा में उनके गंभीर वक्तव्यों से उनका बहुआयामी योगदान स्पष्ट होता है। बाबा साहेब की तरह ही संविधान सभा की सदस्य श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन समाज के उस वर्ग से आती थी जिसे तब दलित वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। उन्होंने भी वंचित वर्गों तथा महिलाओं के लिए आवाज उठाने के साथ साथ पूरे समाज और देश के नवनिर्माण की दृष्टि से कार्य किया। संविधान सभा में अपने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था, संविधान सभा केवल संविधान ही नहीं बनाती है, बल्कि लोगों को जीवन की नई रूपरेखा भी प्रदान करती है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान सभा के सुभिज्ञ महिला और पुरुष सदस्यों अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को बहुत व्यापक परिदृश्य में देख रहे हैं। उनकी व्यापक दूरदृष्टि का लाभ हम सबको मिल रहा है तथा भारत की भावी पीढ़ियों भी लाभान्वित होते रहेंगे। हमारा संविधान हमारी जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था का गतिशील आधार ग्रंथ है। संविधान निर्माताओं ने संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए समुचित प्रक्रिया का प्रावधान भी किया था। इस संविधान के आधार पर बदलते संदर्भों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को परिभाषित किया जाता रहा है। अब तो के 106 संविधान संशोधन में नवीनतम संशोधन के द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा सामाजिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये अधिनियम संविधान सभा की उन 15 महिला सदस्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने हमारी संसदीय प्रणाली में महिला सशक्तिकरण का सूत्रपात किया था। लेकिन आज भी हम लोगों का कदम पीछे है। हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। आज बहुत सारे वक्ता ने महिलाओं के न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने का जो संख्या
को और भी बढ़ाना चाहिए। इसीलिए केवल जनता प्रयास करने से नहीं होगा, हम लोगों को मानसिकता को, माइंडसेट को भी बदलना होगा। संविधान सभा से लेकर आज की संसद तक महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अन्य पिछड़े एवं वंचित वर्गों के प्रतिनिधि सामाजिक न्याय के आदर्श की दिशा में देश को आगे बढ़ाते रहे हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से जुड़े अध्याय हमारे संविधान की समावेशी और परिवर्तनकारी क्षमता के उल्लेखनीय उदाहरण है। संविधान के अनुरूप हमारे संवैधानिक संस्थानों में लोकतंत्रों के विभिन्न स्तर सुनाई देती है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था की बहुत बड़ी सफलता है। देवियों और स्वजनों, ये हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि हमारे देश की सामान्य जनता से लेकर विशेषज्ञों तक संविधान में सबकी आस्था दृढ़ से दृढ़ तक होती गई है। इस विषय पर संविधान में क्या कहा गया है? इस प्रश्नों का उत्तर किसी कार्य अथवा व्यवस्था के उचित होने की कसौटी बन गया है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान के मूल्यों के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करना हमारे राष्ट्रीय धर्म है। मेरे पिता कहा करते थे, पता नहीं तुम क्या करोगे, क्या बनोगी, जो भी बनोगी, जब आगे बढ़ोगी बीच बीच में पीछे मुड़कर देख, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जो पीछे देखोगी, तुम देखोगी तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग पीछे रहे हैं। आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है, पीछे रहने वालों को आगे बढ़ाना बहादुरी है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, जो तो धर्मस्तु तो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। इस आदर्श वाक्य का हमारे महान लोकतंत्र के संदर्भ में भावार्थ है, जहां संवैधानिक मूल्य है वही विजय है। संवैधानिक मूल्यों के निर्वहन करने को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की संज्ञा दी थी। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ही संविधान सभा में विमर्श किया और अनुच्छेदों को अंतिम स्वरूप दिया। गंभीर चुनौतियों के बीच देश की एकता को स्थायी संवैधानिक आधार प्रदान करना हमारे संविधान निर्माताओं की प्राथमिकता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ संविधान के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण में जन सामान्यों की भागीदारी से हमारी लोकतंत्र के आधार ग्रंथ के प्रति लोगों से और अधिक आस्था बनी। जैसे कि सभी जानते हैं, वर्ष 1949 में आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे संविधान को अपनाया और 24 साल के बाद हम संविधान दिवस के 100 साल मनाएंगे। अभी शायद 76 ईयर हुआ। हमें पीछे मुड़कर देखें, हम कितने आगे बढ़े हैं और कितने लोगों तक संविधान में लिखा हुआ इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो भी लिखा हुआ उन तक हम सब पहुंचाए। यदि नहीं पहुंचाए, 24 साल में पहुंचा पाएंगे? वो एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सबके लिए, केवल
न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के लिए नहीं, हम सब जनता के लिए भी है। इसीलिए आज से 24 साल के लिए 100 साल मनाने के लिए केवल उत्सव मनाना बहुत सहज होता है। कुछ लोगों को बुलाओ, मना लो, लेकिन उत्सव किसके लिए? उत्सव किन के लिए? हम किन पद पे हैं? हम उस लायक बने? उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सामान्य जनता की गहरी रुचि को रेखांकित किया था। आपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की बैठकों के दौरान 53,000 लोगों ने विजिटर्स गैलरी से चर्चाएं को सुना। आज विजिटर्स गैलरी में कितने लोग हैं? हम लोगों के भाषण को सुनने के लिए केवल टीवी और मोबाइल ही जरिया है, लेकिन हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने लोग हम लोगों के भाषण को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। संविधान सभा की बैठकें 11 सत्रों में संपन्न हुई थी। उनमें हो रही चर्चाओं पर समाचार पत्रों में विस्तृत विवरणी और वाद विवाद छपते थे। जनता से भी राय मांगी गई थी। लोगों ने सुझाव के हजारों पत्र भेजे गए थे। संविधान सभा में देश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि विद्यमान थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समावेश और जन भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मीडिएशन व्यवस्था में मीडिएशन प्रक्रिया को शुरू किया गया है, एक बहुत बड़ा पदक्षेप है। क्योंकि देश जो आजाद नहीं हुआ था वही तो काम कर रहा था। कितने लोग कोर्ट कचहरी आते थे, गांव में ही सब समाधान हो जाता था, क्योंकि माइंडसेट ऐसे था। हम उसी माइंडसेट को लाना पड़ेगा जनता को, क्योंकि कम से कम केसेस कोर्ट आए, लेकिन यहाँ एडवोकेट जजेज लोग मुझे गाली करेंगे, कम केसेस आएंगे तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? हम चाहे जस्टिस टू ऑल। जस्टिस टू ऑल मीन्स डोर स्टेप में हर चीज किया जाता है, डोर स्टेप में हर चीज दिया जाता है, पानी ये वो, तो ये भी डोर स्टेप हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को तैयार 1.4 बिलियन लोग, इतने लोगों को कोर्ट में लाना, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं। गांव में जाओ, बैठो, फैसला करो, क्योंकि ये संभव है, ये संभव है, हम कर सकते। क्योंकि मैं गांव में थी, उस पर क्योंकि राजघराना का प्रथा और ये अंग्रेजों का प्रथा था, दरबार, हम दरबार में जा रहे हैं। मेरे पिताजी कहते मैं तेरा दरबार में जा रहा हूँ। दरबार में क्या करते? मैं भी जाऊं, देखूं? नहीं, वहाँ लेडीज नहीं जाते, बेटियां नहीं जाते, वहाँ बहुत सारे के डिस्कशन होता है। लेकिन आज ऐसे नहीं है, हर चीज डिस्कस कर सकते हैं, हर कोई भाग ले सकते हैं, अखाड़ा में बैठ सकते हैं और उसको समाधान कर सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष, एक शांति प्रिय देश है। हम शांति चाहते हैं, शांति से हम करना चाहते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी चीजें हम निष्पादन कर सकते हैं। एक लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट होने के बावजूद जन भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व के बल पर हमारा संविधान जनता का संदर्भ ग्रंथ बना गया। आने वाली पीढ़ियां संविधान के साथ जुड़ाव महसूस करते रहें, इसके लिए बच्चों को संविधान के बारे में रोचक जानकारी दी जानी चाहिए।
बच्चों को नागरिक शास्त्रों के पुस्तकों में संविधान की शिक्षा दी जाती है, लेकिन संविधान का एक बाल स्वरूप संस्करण और तैयार करना बच्चों में संविधान के प्रति रुचि और जागरूकता का प्रसार करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसलिए बच्चों के लिए भी बनाना चाहिए। संविधान विशेषज्ञों तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा बाल साहित्यों के रचनाकारों के संयुक्त प्रयास से ये कार्य किया जा सकता है। जिस अवस्था में बच्चों की जीवन दृष्टि का विकास हो रहा है, उसी अवस्था में संवैधानिक आदर्शों और कर्तव्यों को आत्मसात करने से एक अच्छे नागरिक का व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। देवियों और स्वजनों, हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणराज्यों का स्रोत है। ये विविधता में एकता का स्रोत है। ये विषमताओं की परिपृष्ठ में स्थापित की गई समता का स्रोत है। ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्रांति का स्रोत है। ये व्यक्ति की गरिमा और हमारी राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने का स्रोत है। ये हमारी बहुस्तरीय एवं बहुआयामी शासन व्यवस्था का स्रोत है। ये निरंतरता के साथ परिवर्तन का स्रोत है। मैं संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपना समय के हिसाब से आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं, नया चीज ले सकते हैं, युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसको बदल सकते हैं। समाज के अनुसार, संविधान के अनुसार राज्यों को ये सुनिश्चित करना है कि हमारी न्याय व्यवस्था सबको समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सभी हितधारकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि फ्री लीगल एड की सुविधा वंचित वर्गों के लोगों के लिए सुलभ हो तथा अधिक प्रभावी बने। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने गहन विमर्शों के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाया। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों, कर्तव्यों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं का विस्तार से प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार के ये तीनों अंग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पारस्परिक समन्वय के साथ हमारी संवैधानिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाते रहेंगे। समन्वयपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे तथा हमारे देश विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी गति से आगे बढ़ेगा। संवैधानिक समन्वय, संतुलन पर इस दृढ़ आस्था के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। ये आशा करती हूँ आगे जाके हमें आगे बढ़ेंगे और सबको उचित न्याय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।